हेलो बच्चों। मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव प्रसार देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान देखी थी। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने कल बात कर ली थी परिमेय संख्या की। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जिसे हम लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू जीरो। आगे हमने कहा कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपको मेनली ये ध्यान रखना है, परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार, जिसे अनावसनीय आवर्ती भी कहते हैं। इंग्लिश के लिए रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंडेशन है वो दो तरह से होता है। एक्सपेंशन है वो दो तरह से होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो बेटा आज हम देखेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। देखो बेटा, मेनली हमें याद रखना है कि दो तरह का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब हम सबसे पहले बात करें हैं शांत दशमलव प्रसार की। तो ध्यान रहे, शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, पहले ये मैं बात बता दूं आपको। शांत दशमलव प्रसार ये होता है कि आपने किसी में चीज़ में भाग दिया, डिवाइड दिया, और वो कंप्लीट डेसिमल मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग चला गया, आपके आगे पॉइंटों में आंसर आगे नहीं चल रहा है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अब दूसरे बार शब्दों में हम बोलें तो शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसे जिसका हर ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर हम 10 की कोई घात के रूप में लिख सकें या 2 या 5 की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सके, वो शांत दशमलव प्रसार होता है। चलो बेटा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा मैंने 10 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? 2 × 5 की घात 2 × 5, या फिर मैं लिख सकता हूँ 10 की घात n, तो 2 × 5 की घात n, मतलब 10 की घात 2 बोला तो 2 की घात 2 × 5 की घात 2। तो या नहीं, याद रखो कि बेटा अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है तो वो कैसा प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं शांत दशमलव प्रसार की। अभी हम दशमलव प्रसार को देख रहे हैं। दशमलव प्रसार मैंने कहा शांत कब होगा? जब दशमलव के बाद में वह संख्या समाप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये देखिए बेटा, ये सभी उदाहरण आप देख रहे हैं, ये शांत दशमलव प्रसार के। जैसे 0.375, 1.512, 0.01764, 23.3408, ये सभी शांत दशमलव प्रसार हैं। अगर आप इन सब के बारे में नीचे से विस्तार से देखना चाहते हैं तो नीचे देखिए बेटा, 0.375 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 375/1000 या 10 की घात 3 के रूप में भी व्यक्त कर सकता हूँ। अब देखिए बेटा, ऊपर अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम हर का ध्यान रखें। मैं 1000 को 10 की घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, और 10 की घात 3 को हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, 2 × 5 बोले तो 2 × 5 की घात 3 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह से मैं बात करूँ तो 1.512, इसको भी हम अगर पूरा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000, मतलब तो 1000। तो ये भी क्या होगा? 10 की घात के रूप में है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 0.01764, ये भी क्या है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 की घात कितनी आ जाएगी? 10 की घात आ जाएगी, 10 की घात 5 आ जाएगी। और अगला लास्ट वाला हम देखें तो इसमें भी क्या आ रहा है? पॉइंट के बाद में 4 संख्या हैं तो 10 की घात 4 आ जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा ये सभी शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है? शांत। मतलब कि पहले तो ये सीखो दशमलव प्रसार शांत क्या होता है। कहने का मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर दशमलव के बाद में संख्याएं समाप्त हो जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे
अशांत दशमलव प्रसार। अभी हमने देखा है कि पी बटा क्यू ऐसी परिमेय संख्या हो क्यू का अभाज्य गुणनखंड मतलब हर का अभाज्य गुणन किस रूप में हो, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, तो वो क्या संख्या हो, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला देखते, अगर हर हो तो उसी फॉर्म में। देखो बेटा ध्यान दो इस बात पे, मैं पहले बोल रहा हूँ कि किस रूप में होना चाहिए, 2 इंटू 5 की घात m के रूप में। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप जितने भी नंबर देख रहे हो यहाँ पे वो सारे क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि सबका हर क्या है, 2 की घात। देखो जैसे मैंने 8 लिखा तो 2 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ, 125 को 2 की घात सॉरी 5 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ। तो आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे आपकी अगर कोई ज़्यादा समझना चाह रहा हो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट भी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे शांत दशमलव प्रसार के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बेटा हम देख रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत, देखो मैंने बताया शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव के बाद में संख्या समाप्त तो वो शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दशमलव के बाद में भी संख्या चलती रहे, पॉइंट जैसे कि हम 10 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 3.3333333 लगातार चलता रहता है, ये क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, ये सारे अशांत दशमलव प्रसार है। 5.5 5/3, 29/343, 77/210, ये सारे क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। मतलब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अगर हर परिमेय संख्या बता क्या होती है, अंश बटा हर, और जिसका हर 2 या 5 के घात के रूप में नहीं हो, दोनों में से चाहे 2 और 5 हो और साथ में कोई दूसरी संख्या भी हो तो भी वो क्या होगी, अशांत दशमलव प्रसार होगा। मतलब 2 या 5, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं हो, अथवा 2 इंटू 5 के साथ में किसी अन्य संख्या की घात के रूप में हो तो वो कैसा होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। ये हमने देख लिया। तो मोटा मोटे तौर पे हमने एक बात देखी, आपको समझ में आ गई होगी क्या, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसे जिसके हर 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में हो। बस इतना सा याद रखना, शांत दशमलव प्रसार जिसके हर 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में हो। अशांत दशमलव प्रसार जिसका नीचे वाला हर मतलब अंश बटा हर 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में हो और इसके साथ में कोई दूसरा ढेर का हो तो भी अशांत है, और या फिर 2 या 5 के रूप में ना हो। जैसे कि हम कुछ संख्या देख रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। पहली संख्या, क्या ये हर 1600 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो हम बात करेंगे। अगर आप ज़्यादा देखना चाहें तो इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, और वैसे आपको पता हो तो 16 2 के गुणनखंड के रूप में है और डबल जीरो वैसे भी हो गया, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। जैसे सीधे सीधे देख रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10, ये भी शांत दशमलव प्रसार। अब देखो 31 25, अब इसका गुणनखंड करोगे 6, अब 6 का 2 इंटू 3 हुआ तो ये क्या 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया, अशांत दशमलव। यहाँ 7 की घात 5, ये भी क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। तो अब हमने देखा शांत और दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, हाँ, और ये 31 25 भी क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अगली बार स्लाइड हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, और 13/25, 14,588/625, 49/500, तीनों संख्याएं क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है कि बताइए कि शांत है, तो हम इसे दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि थ्योरी के रूप में इसे करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, आपको लिखना है 13/125। अब देखो 13 का 13 रखना है, 125 से क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, जैसे कि आपको पता है 5 की घात 3 के रूप में इसे लिख दिया गया है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, इसको मैं किस रूप में लिख रहा हूँ, 3 की घात 5 की घात 3 के रूप में लिख दिया मैंने, 13/5 की घात 3। जब भी 5 की घात में कोई संख्या हो या 2 या 5 की घात के रूप में हो तो वो कैसी होती है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो आप यहाँ लिखोगे हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हैं। तो बेटा ये इस रूप में हैं, तो हम 13/125 क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार है, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 13/5 की घात 3 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। बस इतना सा लिखने की ज़रूरत है। और अगर आप विस्तृत रूप में लिखना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हर को 10 की घात बनाने के लिए देखो 5 की घात 3 उतनी की उतनी 2 की घात कैसे गुणा कर देंगे हम, ऊपर नीचे ध्यान रखें, हर में भी करेंगे और अंश में भी करें, 2 की घात 3 से गुणा करने पर ध्यान रखें।
जितनी घात 5 की थी उतनी घात 2 की होनी चाहिए। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 7 दशमलव प्रसार बन जाएगा। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कल वाला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो बेटा हम अभी बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो हमने कल संख्या सीखी थी। देखो बेटा, पहली संख्या, क्या ये समान रूप से हो रही है, समान रूप से पुनरावृत्ति हो रही है सब संख्याओं की। 0.120, 1200, 1200, 1240, क्या समान हो रहा? तो नहीं। और ये आगे भी बढ़ती जा रही है, तो ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या? तो आप बताओगे बेटा अपरिमेय संख्या। क्या ये समाप्त हो गई? यस, पहला समाप्त हो गई, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय संख्या, सॉरी, पहली वाली क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या। और समान अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। इसके बारे में हमने कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो देखे। आज के हमने मेन तौर पे क्या सीखा, मैं एक बार वापस फटाक से रिवाइज करा देता हूँ बेटा आपका। हमने सीखा है, आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हमने मेनली हमने सीखा शांत और अशांत दशमलव संख्या, शांत तथा अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। देखो बेटा, शांत होता क्या है, एक बार आराम से सुन लो ध्यान से। अगर ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 या 5 की घात के रूप में हो तो शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है उसका। और अगर 2 या 5 के रूप में नहीं हो तो अशांत दशमलव प्रसार। बस इतना सा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से हम आज परिमेय संख्याओं के प्रसार के बारे में देखा। एक बार मैं एक एक स्लाइड धीरे धीरे ले रहा हूँ। अगर जिनको विस्तृत रूप से समझना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं या पढ़ के भी समझ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।